बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान महर आदिल और मेरे साथ है मैडम सलमा। और आज ये हमको हमें एक ऐसा विज़िट करवा रही हैं, एक ऐसी जनाना मस्जिद दरियाफ़्त की गई लाहौर शाही किला के अंदर। अगर तारीख़ की बात की जाए तो लाहौर पहले ही तारीख़ से मालामाल है। मज़ीद इन्हीं से जानेंगे कि कैसे इसको दरियाफ़्त किया गया, कौन सी ये मस्जिद थी और किस दौर की मस्जिद थी। साथ साथ आपको मस्जिद का जो है वो विज़िट भी करवाएंगे। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने अपना कीमती टाइम दिया। मेरा ख्याल हमें आगे अंदर चलना चाहिए और साथ साथ आप बताते जाएं कि ये मस्जिद क्या थी। ये हिस्टोरिकली जो आर्काइवल रिसर्च और जो हमने किया पूरा, उसके मुताबिक ये शाहजहाँ दौर की मस्जिद थी और ये इसको कहा जाता है कि ये जनाना मस्जिद है। तो ये हरम में जितनी भी ख़वातीन हुआ करती थी उनके लिए स्पेसिफिकली ये मस्जिद बनी थी। जनाना मस्जिद जिस तरह के नाम से वाज़िया हो जाता है कि ख़वातीन के लिए। अच्छा, पर हमें तारीख में नज़र नहीं आता कि कोई ख़वातीन की सिर्फ ख़वातीन की मस्जिद हो, बट आज तक जो हमें नज़र है वो आई थिंक पहली मस्जिद होगी जो कि सिर्फ ख़वातीन की मस्जिद है। अच्छा, इसके साथ एक बड़ी खूबसूरत बात के साथ ही एक जो है वो टेम्पल मंदिर और फिर मस्जिद। तो ये दो मज़ाहिब के दरमियान इस वक्त कुछ इस तरह के आसार नज़र आए कि दोनों में, क्योंकि अगर हम तारीख़ की बात करें तो हमने देखा कि तारीख़ को बड़ा मुतनाज़ा बनाया गया कि कुछ मसाजिद के अंदर रंजीत सिंह के दौर के अंदर जो है उनको अस्तबल बना दिया गया और इस तरह के आसार देखने में इस तरह के कोई आसार नज़र नहीं आए, बल्कि उस दौर में जो अलग अलग मज़ाहिब थे उनके बीच में एक हार्मनी थी। तो इन प्रोजेक्ट्स को भी कंजर्व करने का यही मकसद था कि एक ही जगह में डिफरेंट मज़ाहिब के लोग अमन की तरह से लोग वहाँ पे रह सकते हैं। हम तो भाईचारे का माहौल पैदा करके एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रह सकते हैं। जिस तरह हम अक्सर देखते हैं कि ईद पे जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो हमें ईद मुबारक कहती है, फिर हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनके लिए केक भिजवाते हैं। ये इस वक्त जहाँ पे हम खड़े हैं ये एक हाल नमा है। क्या ये इसी तरह मुकम्मल तौर पर ये मस्जिद थी या ये कोई यार्ड था, प्रेयर हॉल अलग था या इस तरह? अच्छा, ये एक मुकम्मल मस्जिद ही थी, पर इसके हालात यानी कि शाहजहाँ के दौर के जितने भी मस्जिद बने हुए हैं वो मेजॉरिटी मार्बल में कंस्ट्रक्शन हुई है उनकी। लेकिन ये मस्जिद हमें थोड़े से रूइन की हालत में हमें नज़र आया था, तो हमने इसके ऊपर अपनी रिसर्च की, अपनी इन्वेस्टिगेशन की। उसके बाद हमें पता चला कि ये किसी दौर में कुछ कमरे थे जिनको डाइवर्ट करके उन्होंने इसकी डायरेक्शन चेंज करके मस्जिद में इसको कन्वर्ट किया गया। तो जहाँ पे आप खड़े हैं ये कोर्टयार्ड है मस्जिद का। वो कॉर्निस के आसार हमें बताते हैं कि ये कोर्टयार्ड और ये खुले आसमान के नीचे था। उसके अलावा जो अंदर वाला साइड आपको नज़र आ रहा है वो प्रेयर हॉल है। वहाँ पे इस वक्त काम हो रहा है। वो प्रेयर हॉल पूरा मार्बल में बना हुआ था, लेकिन हमें ज़रूर मिला था, लेकिन कुछ आसार और कुछ निशान थे। तो ये लाइक एक इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट था। इसमें हमने इन्वेस्टिगेशन काफ़ी की थी। उसके बाद हमें पता चला कि ये मार्बल, जैसे कि आप देख रहे हैं वहाँ मुसल्ले बन रहे हैं, मेहराब कंप्लीट हो रहा है और जो मिसिंग प्लस्तर था हम उसको वापस प्लस्तर कर रहे हैं कोर्टयार्ड में। कॉर्निस जो मिसिंग पार्ट था वो वापस हम उसको स्टेबल कर रहे हैं। जो हमें चीज़ें मिलती हैं पुरानी हम उसको उसी हालत में फ्रीज़ करते हैं और फिर कुछ उसके अंदर हम लोग जो कर सकते हैं जिसका हमें एविडेंस मिला है बेहतरी के लिए। हाँ, जो बेहतरी के लिए जो एविडेंस मिलता है उसके बेसिस पे हम उस चीज़ को रिस्टोर करते हैं। अच्छा, ये पत्थर और ये सब चीज़ें अब आज के जदीद दौर में जो है अगर हम देखें कि नई कंस्ट्रक्शन की अगर बात की जाए तो बड़ा जदीद सीमेंट के साथ और ये पुराना ही तरीका, ये क्या ऐसा इसके अंदर मटेरियल क्या यूज़ कर रही हैं कि जो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि उसी टाइम के मटेरियल के साथ ये मिलता जुलता है? ये कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? ईंट है, क्योंकि अक्सर हम देखते थे कि चूने और मट्टी का मिक्सर जो है वो यूज़ किया जाता था। अब क्या है? पुराने ज़माने में जो मटेरियल इस्तेमाल होता था हम उसी मटेरियल को इस्तेमाल करते थे। हमने पूरे मटेरियल की टेस्टिंग कराई है बाहर से भी, पाकिस्तान के लैब से भी, और जिसके जितने प्रोपोर्शन में जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं हम उसको उसी टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जदीद दौर में आप सीमेंट इस्तेमाल करते हो, तो पुराने ज़माने में सीमेंट का ऑल्टरनेट कसूरी मिट्टी हुआ करता था। तो वो कसूरी मिट्टी को फिर वो एक फॉर्म है जो कि बाइंडिंग का काम करती है। तो लाइम को, कसूरी मिट्टी को और कंकर, उन सब का कॉम्बिनेशन बना के प्लस्तर बनता है जो कि इसका बेस कोट होता है, वो पना करते हैं। उसके बाद उसके ऊपर हम लोग पक्का कली करते हैं जो कि ऊपर उस वक्त फिनिश जो सबसे फिनिश लेयर है उसमें होता है। उसमें मार्बल पाउडर, क्रीम और फिर उसका अपना एक अलग कॉम्बिनेशन बनता है। तो हम इसमें सीमेंट का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हिस्टोरिकली जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ था ईंट, ब्रिक और जितनी भी चीज़ें हैं सेम लाइक शाहजहाँ के दौर में जिस तरह इसको तमीर करवाया गया उसी तरह। अच्छा, इसकी लाइफ कितनी रहेगी अब अगर इसको, क्योंकि अब तो वो चीज़ें इनको ना तो उस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और बड़ी नायाब चीज़ें हैं कि कसूरी मिट्टी की आपने बात की, कंकर, फिर कुछ इसी तरह के और अज्जा जो मुझे याद भी नहीं अभी आपने बताया भी दिए।
लेकिन इसकी लाइफ कितनी रहेगी कि हम इसको क्योंकि मौसम की अगर बात करें हाँ। तो दिन ब दिन बदलता है पाकिस्तान के अंदर मौसम, और अब जो हालात हैं मौसम के वो भी आपके सामने हैं। Climate, हाँ। तो लाइफ इसकी आप एक अपने एक्सपीरियंस के बुनियाद पे कितनी लाइफ कह सकती हैं? आई थिंक लाइफ का डिपेंड होता है कि आप मेंटेनेंस कितनी अच्छी करते हो। आप एक बिल्डिंग तो बना के देते हो, अगर आप बिल्डिंग या कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट, कोई भी मॉन्यूमेंट की बात करें, मेंटेनेंस तो हर चीज़ को ज़रूरत होती है कि आपने थोड़ा सा फिनिश करना है, आपने ख्याल रखना है कि अच्छा पानी किस तरह हो रहा है, तो आप इसको सेल्फ सस्टेनिंग बनाते हो उतना बेहतर होता है। हम कोशिश करते हैं कि इसकी कम से कम मेंटेनेंस रिक्वायर्ड हो, तो जितना लंबा स्पैन चले उतना हमारी कोशिश होती है। जितना आप इसको बचाओगे, जितना आप उसकी अच्छी मेंटेनेंस करोगे, उतनी इसका लाइफ स्पैन इंक्रीज़ होगा। मेरा ख्याल अब हम आगे चलना चाहिए और आखिरी हिस्सा मेहराब और जो जाए नमाज है उनके बारे में, क्योंकि आपके जो वर्कर्स हैं इस वक्त जो कारीगर, बड़े पाए के कारीगर जिन्हें कहा जाता है, बड़े बेहतरीन, पूरे पाकिस्तान से इनको बुलाया जाता है। ये मार्बल और ये आज का मार्बल है, तो किस तरह से आप इसकी खूबसूरती में इजाफा करेंगी? और सबसे पहले मैं यही पूछूंगा कि एक खातून है आप भी, एक और जनाना मस्जिद दरियाफ्त करना और हिस्ट्री की चीज़ों को इस तरह से देखना कितना आपके लिए ये ब्लेसिंग वाले मूवमेंट्स हैं कि एक ख़तून एक मस्जिद को जो है, क्योंकि आपके ही मुताबिक के तारीख़ में भी ऐसे आसार नहीं मिलते कि कहीं पर कहा गया हो कि ख़वातीन की ये मस्जिद है, तो आप खुद एक मस्जिद को जनाना मस्जिद के हवाले से जान रही हैं, तो ये मूवमेंट जो है, ये ब्लेसिंग वाले मूवमेंट कैसे फील कैसे कर रहे हैं? इट्स अ ब्लेसिंग इन टर्म्स कि कोई भी आप हिस्टोरिक साइट पे काम करते हो, इट्स नॉट जस्ट कि आप सिर्फ एक काम कर रहे हो, आप अपनी सैलरी ले रहे हो तो आप अपनी काम करो, बट इट्स लाइक अ सोशल काइंड ऑफ प्रोजेक्ट जिस पे आप एक हिस्ट्री को बचा रहे हो, आप उसको दिखा रहे हो, आप अगली जनरेशन के लिए काम कर रहे हो। तो इट्स लाइक गिविंग अप टू द सोसाइटी कि हम सोसाइटी का किस तरह कर सकते हैं उस मूवमेंट के अंदर। और हमारे पास सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो लगती है कि रिवाइवल ऑफ क्राफ्टमैनशिप है। फॉर इंस्टेंस कुछ इस तरह के टेक्निक्स होते हैं जो कि ना टाइम के साथ वो टेक्निक ख़त्म होते हैं, क्योंकि इस दौर में वो इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन लाहौर फोर्ट के अंदर कुछ इस तरह के टेक्निक्स हैं जिनको रिवाइव किया गया है। फॉर इंस्टेंस अगर आप मार्बल की देखें, हमारे उस्ताद जी ने उस वक्त काम किया एक पुराने मार्बल के उस्ताद के साथ, जब शीश महल की जालियाँ बन रही थी, तो उस उस्ताद ने, वो एक ही उस्ताद थे पाकिस्तान में, तो उन्होंने 10 लोगों को और सिखाया। तो वो जो 10 लोगों को और सिखाया था वो आज हमारे काम आ रहे हैं कि इस मार्बल का काम ये लोग कर रहे हैं। तो इन्हीं की वजह से हम काम करते हैं यहाँ पे, जो हमारे क्राफ्टमैन हैं, उन्हीं की वजह से ये सारा रियलिटी में आता है। यानी कि ये अगर हुनर जो है, ये काम, ये एक उस्ताद शागिर्द आगे आने वाली नस्लों तक ये मुंतकिल हो रहा है, क्योंकि अगर तारीख़ की बात की जाए तो पाकिस्तान के ना सिर्फ लाहौर, पाकिस्तान का तकरीबन हर शहर, हर ज़िला जो है वो तारीख़ी लिहाज से बहुत बड़ा अपने अंदर एक कीमती सरमाया तारीख़ का जो है उसमें हुए है। अच्छा, ये मस्जिद के ये जाए नमाज हैं और इसको ओपन किया जाएगा, एक महराब है, अगर देखा जाए अभी जैसा कि काम चल रहा है, तो इन कारीगरों में और दूसरे कारीगरों में फ़र्क क्या है और कितनी अरसा लगेगा सिर्फ इस चीज़ को, ये महराब और प्रेयर हॉल इसको मुकम्मल होने में? अच्छा, जो दूसरे आम यूजुअली तो आपको मार्बल के जो हाथ से काम करने वाले कारीगर वो बहुत कम मिलते हैं मार्केट में। जो उस्ताद जी हैं उन्होंने काफ़ी सालों से हिस्टोरिकल साइट्स पे ये लोग काम करते हैं, उनको पता है कि उस दौर में कंस्ट्रक्शन किस तरह होती थी, और जॉइनरी, और हम उसमें इनले का काम करवाते हैं, जो कि दूसरे स्टोन ने आके मार्बल के अंदर इंग्रेव होना है। तो आपको वो जो नज़र आ रहा है वो इनले वर्क है, जो कि उस्ताद इनले का काम भी करते हैं, और उसके स्पेसिफिक कर्वेचर्स होते हैं। अगर आप मेहराब की बात करें तो आप देखेंगे उसका स्पेसिफिक कर्वेचर, उस कर्वेचर को उसमें कट करना आसान काम नहीं होता, जो कि कुछ ही उस्ताद होते हैं जिनको ये आता है। तो वो ये उस्ताद हैं और उसके साथ 2 शागिर्द उस्ताद हैं जिनको वो अगली नस्ल में वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि उस्ताद के साथ फिर उनके शागिर्द हैं, वो उनको सिखा रहे हैं और वो बहुत अच्छा सीख रहे हैं। अभी हमारे वो भी उसी तरह यहाँ पे काम करते हैं, जिसकी वजह से हम काम जल्दी कर सकते हैं। अच्छा, आखिर पे मैं आपसे कि गिलगित से आपका ताल्लुक़ है, हमज़ा से, हमारा बड़ा ही प्यारा और ख़ूबसूरत इलाका कि हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि विज़िट के लिए जाए। पंजाब में है,
मंसूबा कंप्लीट होता है तो इसकी मुकम्मल ओपनिंग तक यहीं रुकेंगी या फिर सिर्फ ख़बरों में, या देखेंगी कि मेहनत है एक बूटा जिसको आपने लगाया और फिर वो फल देगा? नहीं, मैं आगे काम करना चाहूँगी क्योंकि ये इस फील्ड में यही काम करने के लिए स्पेसिफिकली लाहौर आई हूँ, क्योंकि मुझे कंजर्वेशन का काम जो हिस्टोरिकली जो काम होता था, क्योंकि इसका सिर्फ एक बिल्डिंग को कंजर्व करना मकसद नहीं होता, बल्कि इर्द गिर्द के लोगों के लिए एक टूरिज़्म का एक बूस्टअप होता है। हुंजा में जैसे कि वहाँ पे कंजर्वेशन पहले हुई है, जिसकी वजह से वहाँ का जो सोशो इकोनॉमिक जो उसका इम्पैक्ट है हेरिटेज का, वो बहुत अच्छा है। लोगों की ज़िंदगियाँ बदल गई हैं, तो एक जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए इसका जो इम्पैक्ट होता है किसी भी हिस्टोरिक साइट को कंजर्व करने का, तो मेरे लिए वो एक इंस्पायरिंग चीज़ थी, जिसकी वजह से मैं वहाँ से यहाँ स्पेसिफिकली यही काम करने के लिए आई हूँ। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, मैडम सलमा और काफ़ी हद तक जिसे आप कह लें कि मुतमिन भी हैं, खुश भी हैं और आगे भी काम की जो ख्वाहिश का इजहार किया, तो उम्मीद करते हैं कि इनका ये बूटा जो है ये जब फल दे तो ये यहाँ से देखें। और सबसे खूबसूरत बात कि एक तरफ मस्जिद और दूसरी तरफ जो मंदिर, और ये बड़ा एक खूबसूरत पैगाम हमारे उन शरपसंद नासर के लिए, उन लोगों के लिए जो कि मज़ाहिब को जो है वो इंसानियत के हवाले से बहुत ज़्यादा इसमें घुस चुके हैं और अपने अपने मज़हब की अगर बात करें तो इबादत है। इबादत का मकसद अपने अपने तरीके से अपने रब को याद करना और अपने रब की जो है वो इबादत करना। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए जो एक फ़ख्र की बात है कि हम पाकिस्तानी होने के नाते, मुस्लिम होने के नाते तमाम मज़ाहिब की उसी तरह से कदर करते हैं जिस तरह हम इस्लाम की करते हैं। तो यही चीज़ हमारे लिए बाइस फ़ख्र है और हमारे लिए इत्मीनान और सुकून का बाइस है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।